हेलो शीन। जियांग भैया सीनियर, तुम लोगों का आखिर कौन सा रिश्ता है? हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, गलत मत समझो शीन। बस ये मेरा फ्लैटमेट है। तो तुम लोग एक साथ रहते हो? हाँ, जियांग बस थोड़े दिन ही मेरे घर में रहेगा और कुछ नहीं। तुम खामोश रहो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या? शेनियान, अपनी इस आदत को संभाल लो तो काफी बेहतर रहेगा। तुम इससे परेशान नहीं कर सकती। तुम पहले घर जाओ, ये काम मैं संभाल लूंगा। शेनियान, मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह देखता आया हूं, लेकिन अब लगता है हमारे दरमियान रिश्ता नहीं रह पाएगा। अपना ख्याल रखना। जियांग भैया, तुम मेरे साथ चलो ना, हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ, छोड़ दो इसका। जियांग मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगा, और हाँ, ये तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसलिए जिद मत करो, यहाँ से जा सकते हो तुम। हमें भी जाने दो। चलो। जियांग, गलत मत समझना, मैं बस हंगामा नहीं चाहती थी। मैंने कुछ कहा भी नहीं। शाबाश। यन यन, यन यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेंगी ने कॉल की थी। तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिखावा मत करो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर गुस्सा है तो मुझ पर उतार लो तुम। तुम जानते हो, उसने पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा किया, वो भी किसी और के लिए। मुझे लगता था मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी, काम शुरू कर लूंगी और फिर उससे शादी कर लूंगी। ये सब इतना आसान लगा, लेकिन आज उसने मुझसे कहा कि वो मुझे सिर्फ अपनी बहन मानता है। बताओ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। ये लो। तो सब लोग ध्यान दें, हमारी आउटस्टैंडिंग वॉलंटियर रिप्रेजेंटेटिव डोंग डोंग आ रही हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अवार्ड दिया। इन 2 महीनों के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूं, इसलिए सब अच्छे से जानती हूँ। किसी की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना, ये बहुत बड़ा काम है और हर कोई ये नहीं करता, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। अगर हम सब में किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम कर सकते हैं।
और इसके लिए हमारी टीम का हिस्सा बनकर लोगों की मदद कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको बताता चलूं, मोस्ट वॉलंटियर स्पिरिट रेजिडेंट अवार्ड भी जोड़ा गया है। कृपया करके जियांगी साहिबा स्टेज पर आएं। ये अवार्ड मुझे क्यों? बाद में बताऊंगा। इस दौरान तुमने सर्विस स्टेशन को बहुत मदद की है। आओ। सबसे पहले शुक्रिया मुझे ये अवार्ड देने के लिए। सच कहूं तो हैरान हूं। पहले चैरिटी के लिए सिर्फ एक चेक का मामला था, पैसा चाहिए बस। लेकिन अब नजरिया बदल गया है मेरा, और ये सब एक आदमी की वजह से। उसने मुझे दिखाया कि वॉलंटियर काम हाथ से करना थका तो देता है, लेकिन उससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। शुक्रिया डोंग डोंग। तुम्हारे साथ वॉलंटियर काम करने के ये दिन मेरे लिए सबसे यादगार दिन है। मुझे शक है कहीं वो प्रपोज ना कर दे। शक मत करो, वो प्रपोज ही कर रहा है। सबकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं अगले साल मैं आप सबसे फिर मिल पाऊंगा। चलो। डोंग डोंग, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वक्त तेजी से गुजर गया। तुम्हारा वॉलंटियर का काम खत्म होने वाला है। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? कोई जॉब ढूंढकर बस वही करूंगी सर मैं। अगर वक्त हो तो सर्विस स्टेशन जरूर आना। हम सब तुम्हें याद करेंगे। मैं जरूर आऊंगी। आप सबने जो मेरे लिए किया है मैं भी उसे भूल नहीं सकती, हमेशा याद रखूंगी। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। मैं तुम्हें कहने से शर्माता था। इतने सालों से अपने कामों में मसरूफ था, लेकिन जब से तुम सर्विस स्टेशन में आई हो मेरा ध्यान भटकने लगा। मैं हमेशा तुम्हारे करीब आना चाहता था, तुम्हारी मदद करने को। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। डोंग डोंग, क्या ये तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये चाहते हो कि मिस लाओ के लिए मैं जॉब की अरेंजमेंट करूं? बस एक दफा मेरी मदद करो, फिर मान जाऊंगा। जब दिरमन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा तो मैं सोचूंगा। मैं उसे जॉब की ऑफर लैंग टियांग में भी दे दूं तो शायद वो मान जाए। उसने पहले ही दिरमान का टेस्ट पास कर लिया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और वैसे भी मैं उसे सारी बात बताने वाला हूं। मैं बैंकरप्ट नहीं हूं। तुमने सोच लिया है? जब साथ रहने का फैसला कर लिया है तो फिर कोई झूठ नहीं। जब किसी को पसंद करते हैं तो इजहार करना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना।
तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया है। अगर तुम इसे पी लोगी तो मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा जियांग के बारे में। कैसी खबर? ये लो। मैंने पूरा पी लिया। अब बताओ मुझे, जियांग बैंक करप्ट नहीं हुआ था। क्या वाकई? फिक्र मत करो, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हैं। ये अच्छी बात है। हम्म। मैं मिस्टर जैंग के बारे में सोच रहा था। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगा था तुम कम से कम थोड़ी देर सोचोगी, लेकिन तुमने सोचा तक नहीं, सीधा इनकार कर दिया, है ना? कोई बात नहीं, कह दिया, कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारी जॉब सर्च में कामयाबी हो। स्टेशन हेड ने तुम्हें बुलाकर क्या कहा, बताओ मुझे। कुछ खास नहीं। आज स्टेज पर मैंने हर लफ्ज अपने दिल से कहा था और तुम उसके साथ भाग गई। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ,